ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हियर नो इविल, हियर नो इविल। एक बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही सुनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हियर नो इविल। एक बाप से ही सुनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। आज का प्रश्न, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूझ नहीं सकते हैं? किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूझ नहीं सकते हैं? किस खेल को? कौन सा खेल है जिसको अगर यथार्थ रीति जान गए ऐसे बच्चे तो वो कभी मूझ नहीं सकते हैं? उत्तर, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान। दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। तुम जानते हो, भगवान किसी को दुख नहीं देता। तुम जानते हो, भगवान किसी को दुख नहीं देता। किसी को दुख नहीं देता भगवान। वह है दुख हरता, सुख करता। वह है दुख हरता, सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं, जब सभी दुखी हो जाते हैं, तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वे आते हैं। जब सभी दुखी हो जाते हैं, तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वे आते हैं। क्लियर? किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते? उत्तर, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। तुम जानते हो, भगवान किसी को दुख नहीं देता। वह है दुख हरता, सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं, तब दुखों से लिबरेट करने के लिए वे आते हैं। तो दुख भगवान नहीं देते हैं। फिर से पक्का कराना, दुख भगवान नहीं देते हैं। जो साधारण शब्दों में भक्ति मार्ग में इतनी आदत पड़ी है ना, चलो ये भी सही, बाबा का ये भी दिया, हम रख लेते हैं। भगवान ने थोड़ा दिया है। कई बार हमें भक्ति मार्ग की इतनी आदत पड़ी होती है कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हम बाबा से कह क्या रहे हैं, या उसका रिस्पॉन्ड हमको क्या मिलेगा।
जब अनजाने में कहे, शब्दों का मूल्य आज भगवान समझाने आए हैं। और जब जानबूझ के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब पूरी पहचान अभी तक हुई नहीं है, इसीलिए दुखी रहते हैं। तो भगवान दुख नहीं देते, बाबा दुख नहीं देते, ना ही वो अपने बच्चों को दुखी करते हैं। वो दुख हरते हैं, वो दुख हर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है याद में रहो। जितना जास्ती याद, उतना दुख हर लिया जाता है, क्योंकि याद में शक्ति है, उसी शक्ति से दुख हरा जाएगा। ऐसा नहीं भगवान आपका दुख हरता है, दूसरे का नहीं हरेगा, इसका नहीं हरेगा। जो भी भावना से भगवान को याद करता है उसको शक्ति मिलती है, उस शक्ति से उसका दुख हर जाता है। इसीलिए याद एक शक्ति है, योग एक अग्नि है, जिसमें तपना है आत्मा सोना बनेगी। तो याद का महत्व कितना है, रोज रोज भगवान हमें यही समझा रहा है। तुम याद करो, तुम्हें ये प्राप्त होगा। क्योंकि जितना तुम मेरे साथ कनेक्ट रहोगे उतना ही तो तुम पावन बनते जाओगे, उतना ही तो श्रेष्ठ विचारों में रहोगे, उतना ही दैवी गुणों की धारणा करोगे। वरना होती ही नहीं है। सारा दिन सुबह से रात, रात से सुबह हो जाती है, व्यक्ति को ये विचार करने का मौका ही नहीं मिलता कि मैं कर क्या रहा हूं। वो सोच ही नहीं पाता क्या गलत क्या सही, बस वो करता जाता है, करता जाता है। अभी भी दुनिया में सब भाग ही रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, उनसे रोक के पूछा जाए जाना कहाँ है, बस भाग रहे हैं कि बस ये देख रहे हैं ये भीड़ जहां जा रही है हम भी वहां जा रहे हैं। तो दूसरों को देख, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अगर रुक के पूछे अपने आप से कि तुझे क्या चाहिए, तुझे किधर जाना है, तो व्यक्ति को पता ही नहीं है। बस सब जहां जा रहे हैं मुझे वहां जाना है। अब भगवान आके आपके दुख हर लेता है, आपको सुख देता है, फिर इसीलिए उसे दुख हरता कहा जाता है। जब भी आपको कभी दुख होता है आपको ईश्वरी क्यों याद आता है? अगर उसी ने दुख दिया तो आप उसी को याद करेंगे क्या? ऐसा कभी हुआ है जिसने दुख दिया उसको याद किया जाता है? जो दुखों को कम करता है, जो दुखों को हर लेता है, उसको याद किया जाता है। जिसने कभी दुख नहीं दिया, जिसने सदा सुख दिया, उसी को याद किया जाता है। दुख देने वाले को कौन याद करता है? कोई भी याद नहीं करता। इसीलिए ये जो खेल है अगर समझ में आ गया, दुख और सुख का, भक्ति और ज्ञान का, फिर आप कभी मूंझेंगे नहीं, ये मुंझाइश खत्म हो जाएगी। इसलिए पक्का करें कि भगवान किसी को दुख नहीं देता, जबकि वो दुख होता है तो उसको हर लेता है। ओके, वो आते ही है दुख से लिबरेट करने के लिए। आज का गीत है ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, किस किस के पास आया बाबा सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? अच्छा, गीत सुना, भक्ति का गीत। बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत। भक्ति को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब फिलॉसफी माना भक्ति, तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई से भी पूछो ईश्वर कहाँ रहते हैं तो कह देंगे सर्वव्यापी है। यह भी फिलॉसफी हुई ना। अब शास्त्रों की कोई भी बात बाप नहीं सुनाते, कोई भी भक्त को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ना उनमें ज्ञान है, ना ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर बाप को कोई नहीं जानते, ना अपने को बच्चा समझते हैं। वे सब भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, करते हैं ना, करते हैं ना। परंतु भगवान को जानते नहीं तो भक्ति से क्या फायदा होगा। बहुतों को यह टाइटल मिलता होगा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। उन्हों की बुद्धि में तो एक ही बात है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको फिलॉसफी समझते हैं, इससे ही गिरते आए हैं। इसको कहा जाता है धर्म गलानी। हम कोई भी मनुष्यों से शास्त्रों का कुछ वाद विवाद नहीं कर सकते। कोई भी मनुष्यों से शास्त्रों का कोई भी वाद विवाद नहीं कर सकते। हम कोई मनुष्य से पढ़े हुए नहीं हैं, और सब मनुष्य मनुष्य द्वारा पढ़े हुए होते हैं। क्लियर हुआ?
जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम किसी को सुनाते हैं, वो किसी मनुष्य का सुनाते नहीं है। बाकी सब कोई पढ़ते हैं जो, वो मनुष्यों से पढ़े हुए हैं। वेद शास्त्र आदि सब मनुष्यों से ही पढ़ते हैं, बनाए भी मनुष्यों ने हैं। तुमको तो ये ज्ञान सुनाने वाला एक ही रूहानी बाप है ना? वह एक ही बार आकर समझाते हैं। अब हमको कोई मनुष्यों से कुछ भी सीखना नहीं है, तुमको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। सुनने वाले हैं रूहानी बच्चे, आत्माएं, वे सब मनुष्यों को सुनाते हैं। अब यह है रूहानी बाप का ज्ञान, वह है मनुष्यों का ज्ञान। ये बाबा भी साकार में मनुष्य है ना? बोलो, रूहानी बाप इस द्वारा सुनाते हैं। हम रूह सुनते हैं, हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं। अब यह है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। बाप कहते तुम अपने को मनुष्य या भक्त ना समझो। भक्ति में जिस्म की पूजा करते हैं। बाप कहते तुम अपने को मनुष्य या भक्त ना समझो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आत्मा समझो स्वयं को, ना मनुष्य ना भक्त। तुम आत्माएं भाई भाई हो, गायब ही है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार। तो हमको कोई भी मनुष्य से सुनना नहीं है, ठीक? कोई सवाल पूछे तो बोलो हमारा कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, हम उसको फिलॉसफी कहते हैं, अर्थात भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति देने का ज्ञान सिर्फ एक ही बाप आकर देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया हुआ है। सदगति देने का ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं और सदगति दाता एक ही गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को कोई से डिबेट नहीं करनी है। क्लियर? क्या नहीं करनी है? डिबेट नहीं करनी है, माना वाद विवाद नहीं करना है, तर्क वितर्क नहीं देना है। जैसे कोई ऐसे आप समझ तो जाते हैं ना कि ये डिबेट कर रहा है, तो उसी समय फुल स्टॉप लगा दो। ये नहीं कि आपको कि नहीं हमें ज्यादा ज्ञान है, हम अभी प्रूफ करेंगे, या हमको अभी से चुप कराना है। कहीं ऐसे डिबेट करते हैं, अभी इसको चुप कराते हैं, ऐसे शब्द मानेंगे बान और ये चुप हो जाएगा। ये डिबेट है, ये हमें नहीं करनी है। उनके पास मनुष्यों का ज्ञान है, हमारे पास परमात्मा ज्ञान है। फर्क तो देखो ना, तो तुलना क्यों करवानी? क्यों करवानी? जब तुलना है ही नहीं तो क्यों करवानी? क्लियर? तो तुम बच्चों को कोई से डिबेट नहीं करनी है। बाप कहते ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान सागर मैं हूं, मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूं। हमारा यह है रूहानी ज्ञान। क्या है? क्या है? रूहानी ज्ञान। बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। वे सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के लिए हैं। ये रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं। इसीलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है, बड़ी मेहनत है भाई, है ना? लगती है ना? क्या बनने में? देही अभिमानी। अच्छा, देही अभिमानी पता है ना क्या होता है? पता है ना? आत्मा का अपना एक शुद्ध अभिमान। आत्म अभिमानी, देही अभिमानी माना देह में रहते आत्म स्मृति में रहने वाला। हम आत्माएं बाप से वर्षा लेती हैं। बाप के बच्चे जरूर बाप की ही गद्दी के वारिस होंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी देधारी हैं, उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा पाते हैं। ये बात ही न्यारी है। सत्युग में भी जिस्मानी बात हो जाती है, वहां ये नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है, देह अभिमान को तोड़ना है, ऐसे सत्युग में नहीं बोला जाता। हम आत्मा है और बाप को याद करना है। यही भारत का प्राचीन युग गाया हुआ है। याद अक्षर हिंदी का है। तो ये नॉलेज तुमको अभी कौन देते हैं? ये कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। जन्म जन्मांतर मनुष्य से बात करते आए हैं। तो क्लियर हुआ? आपको कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, बाकी सबको मनुष्य ही पढ़ाते हैं। क्लियर? तो जन्म जन्मांतर मनुष्य से बात करते हैं। अभी रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं।
रूह सुनाते हैं, इसीलिए इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी ये स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं, परंतु उसमें नाम कृष्ण देधारी का डाल दिया है। बाप कहते हैं कि कोई भी मनुष्य में ये नॉलेज हो ही नहीं सकती। कभी भी कोई तुमसे डिबेट करते हैं तो बोलो यह है तुम्हारा भक्ति का ज्ञान, मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान। सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान सागर बाप के पास ही है, वही खुद नॉलेज दे रहे हैं। उन्हें सुप्रीम बाप कहते हैं। पूजा भी उस निराकार की होती है। अगर और निराकारियों की पूजा होती है तो वह भी उनके बच्चे हो, बच्चे ही है ना। अब वो निराकारी माना शालिग्राम, एक शिव बाबा की पूजा होती है, एक विशेष निराकार की, और बाकी सब निराकारी आत्माओं की माना शालिग्रामों की। तो मिट्टी का शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं। तुम जानते हो वे परम पिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहां रहती हैं, जानते हो। वे ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाए सबकी सदगति कर देते हैं। और वह है परे ते परे रहने वाला परम पिता परमात्मा। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पाठ मिला हुआ है, जो फिर शरीर धारण कर भाई बहन बनते हैं। अब आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। अब आत्मा जब शरीर धारण करती है तो स्वर्ग में सुख, नरक में दुख को पाती है। यह क्यों होता है? अब समझाया जाता है ना, ज्ञान और भक्ति, और वह है दिन और वह है रात। तो ज्ञान से सुख और भक्ति से दुख, तो ये खेल बना हुआ है ना। ऐसे नहीं कि दुख सुख सब भगवान ही रचते हैं। भगवान को तो बुलाते हैं तब जब दुखी हो जाते हैं, तो समझते हैं ना कि वह सुख देने वाला है। फिर जब सुख का समय पूरा होता है, फिर रावण 5 विकारों के कारण दुख शुरू होता है। तो यही तो खेल है, जिसे यथार्थ रीति समझना है। अब इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। तो बाकी तो सब है, देखो बच्चे, जिस्मानी ज्ञान वे हम सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बाकी सब जिस्मानी ज्ञान वे हम सुनना ही नहीं चाहते। हमको हुक्म मिला हुआ है सिर्फ एक निराकार बाप से ही सुनो। तो बाप कहते हियर नो विल, हम एक भगवान से सुनते हैं, तुम मनुष्य से सुनते हो, सीधा। तो आज पूरी मुरली में ये क्लियर हो गया ना, हम भगवान से सुनते हैं, वो मनुष्य से सुनते हैं। तो रात दिन का फर्क है ना भाई, ऐसा है ना। उनसे बोलो, है ना बहन जी, देखो रात दिन का फर्क है, अब तो मनुष्य से सुनते हैं, हम भगवान से सुनते हैं, है ना। है? तो रात दिन का फर्क है कि नहीं? तो बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते हैं, वह तो हमने भी बहुत पढ़े। अब भगवान कहते तुमने गुरु बहुत किए, अब उनको छोड़ो, मैं जो सुनाता हूं वह सुनो। अब भगवान है ही निराकार, उनका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुन रहे हैं, ठीक है ना। देखो देखो, हम तो ना उनसे सुन रहे हैं। कितना अच्छा मना सीन बना देता है बाबा कि ऐसे अगर आपका कुछ हो तो ऐसे ऐसे कह के अपने आप को किनारे कर लेना चाहिए। बाप खुद अपना परिचय और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। फिर हम आपसे शास्त्रों आदि की बातें सुने ही क्यों, ठीक है ना। अपना परिचय दे रहे हैं, रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दे रहे हैं, भगवान खुद आके देते हैं। देखो, फिर हम आपसे, है ना, मनुष्यों की बातें क्यों सुने ना। हम आपको रूहानी नॉलेज सुनाते हैं, सुनना हो तो सुनो। अब मूंझने की तो देखो कोई बात ही नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ और तुम कितने थोड़े हो। बाप अब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझ है ना, वह उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है, कलयुग के बाद सतयुग आना है, और सतयुग है पावन दुनिया। और कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं, इसलिए आकर पावन दुनिया बनाओ। सो मैं अब आया हूं, मामेकम याद करो। अब दुनिया बदल रही है, ये अंतिम जन्म है। इस पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खल्लास हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसलिए अब अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। ये विषय सागर है ना, कमल फूल पानी के ऊपर रहता है। तो अब तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम राजा स्थापन कर रहे हैं,
अभी सारी दुनिया बदलनी। वे धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहले वे पावन होते हैं, फिर पतित बनते हैं। सतगुरु तो एक ही सदगति दाता है ना, एक है ना। तो ऐसा क्लियर हो गया ना। अब मनुष्य गुरु करते ही तब है जब सदगति को जाना होता है, चाहते हैं ना। जब पाप बहुत होते हैं ना, तब रूहानी बाप ज्ञान सुनाते हैं। अब भक्ति का फल ज्ञान तुमको भगवान से मिलता है, तो भगवान कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं। क्या नहीं सिखलाते हैं? भक्ति नहीं सिखलाते हैं, वे तो ज्ञान देते हैं। आप कहते हैं, क्या कहते हो, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई पावन बनने का रास्ता ही नहीं। नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, अब पुरानी दुनिया में सब नरकवासी है। इसीलिए बाप कहते मैं सबका उद्धार करने आता हूं। मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूं। बाप अपना परिचय दे रहे हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं। कौन हूं? बाप हूं तुम्हारा, ठीक है। मैं तुम्हारा बाप हूं। अब यह नरक, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ऐसे कैसे कहेंगे कि यहाँ ही स्वर्ग नरक है? जिसको बहुत धन है वह स्वर्ग में है। स्वर्ग तो होता ही है ना। देखो बच्चे, नई दुनिया में यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? इसीलिए हम कोई मनुष्यों की बात सुनते ही नहीं है, क्योंकि हम भगवान से सुनते हैं। बच्चे को सिखा दो ना, एक बड़ा अच्छा, हम तो भगवान से सुनते हैं, मनुष्य से नहीं सुनते। तो बाप कहते तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो मामेकम याद करो। सारा दिन बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए, सारा दिन ऐसे, क्योंकि हम भगवान से सुनते हैं। सुन रहे हो ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सा पहला पॉइंट, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। नहीं करना है वाद विवाद दूसरी बातों का। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। ठीक, तो एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले, बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले, बेफिक्र व निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले, बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ
उनके हाथ में है। इसलिए हमेशा यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। जीवन उनके हवाले है तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। अगर आप बोझ उतारना चाहते हैं, मुश्किल को सहज करना चाहते हैं, उसका सहज एक साधन है बाप का हाथ और उनका साथ। आज का स्लोगन, पुरुषार्थ में सच्चाई हो, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, ज्ञान, योग और दैवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। ज्ञान, योग और दैवी गुणों की धारणा जीवन का आधार है। यह तो अपने को निश्चय है ही कि परम पिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट्स हैं जिसके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। इसमें पहले है योग, अर्थात ईश्वरीय निरंतर याद, जिससे भी कर्मों का विनाश होता है। अब दूसरा है ज्ञान, माना इस सारे ब्रह्मांड सृष्टि की आदि मध्य अंत कैसे होती है। जब ये नॉलेज हो तभी इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छी बना सकते हैं। अब तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन, तो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तभी देवता बन सकते हैं। ठीक है, योग, ज्ञान और धारणा, तीनों की कितनी अहमियत है आपके जीवन में, तो वो समझने की जरूरत है। तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते इन तीनों पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। पहला योग, माना ईश्वरीय निरंतर याद, जिससे भी कर्म होंगे विनाश। और दूसरा है ज्ञान, माना इस सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। अगर ये नॉलेज हो जाती है तो लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आती है और भविष्य प्रारब्ध अच्छी बन जाती है। और तीसरी है क्वालिफिकेशन, माना सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तभी तो हम देवता कह सकते हैं, बन सकते हैं ना। तो खाते पीते चलते फिरते, तो तीनों पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुणों की धारणा की जाती है। इस एक जन्म के अंदर ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुणों की धारणा की जाती है। तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बिगर योग नहीं लग सकता और योग बिगर दैवी गुणों की धारणा नहीं होती है, क्योंकि बिना ज्ञान के आपका योग नहीं लगेगा। बिना समझ के कैसे योग लगाओगे? और अगर योग नहीं होगा तो दैवी गुणों की धारणा नहीं होती है। आप कोशिश तो करेंगे, लेकिन आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज होंगे कि आज अगर ये धारणा कच्ची हो गई, ये हो गया, तो उसके पीछे एक्सक्यूज क्या था। तो अगर योग होगा तो दैवी गुणों की धारणा बहुत अच्छी हो जाती है। तो तीनों पॉइंट्स पर सारी जीवन का आधार है, तभी भी कर्मों का खाता खल्लास हो और अच्छे कर्म कर बनते हैं। इसे ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। ठीक। अब दूसरा, भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अब यह ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। बल, योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं,
इसलिए योगाश्रम वगैरह खुलते रहते हैं ना, परंतु वो प्राचीन योग सिखला नहीं सकते। अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ, बल भी होना चाहिए ना। भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है, इससे सिद्ध है कि वह योग अविनाशी योग नहीं है। क्लियर? जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है ना, तो बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? अब यह तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हैं हम योग सिखलाएंगे, हम योग सिखलाएंगे। अब यह तो हम जानते हैं ना कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना व देवी राज्य स्थापन करते हैं, तो अब वह प्राचीन योग परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाते हैं। तो कहते हैं हे आत्मा, मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।